अस्सलामुअलैकुम। आज हम प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम प्रोस्थेटिक्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी क्या टाइप्स होती हैं, किस तरह के वो दिखते हैं, क्या उनके कंपोनेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। आप अगर ये लेक्चर सुनेंगे तो आप जब स्टार्ट करेंगे पढ़ना प्रोस्थेसिस को या ऑर्थोसिस को, तो आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं जो जो आपको बताऊंगी आप लोगों ने गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रोस्थेटिक्स की अगर हम बात करें तो प्रोस्थेटिक्स हमारे पास ऐसी साइंस है, ठीक है। प्रोस्थेटिक्स हमारे पास ऐसी साइंस है, ठीक है, जो कि डील करती है, ठीक है, विद फंक्शन एंड कॉस्मेटिक रिस्टोरेशन फॉर ऑल और पार्ट ऑफ द मिसिंग लिंग, ठीक है। एक तो फंक्शन जो कि बंदा नहीं, पेशेंट जो होते हैं, ठीक है, जिनकी लिम्स प्रॉपरली जो होती हैं वो काम नहीं कर रही होती, ठीक है, एम्प्यूटेट हुई होती हैं, ठीक है, एम्प्यूटी होता है पर्सन उस केस में। इसके अलावा अगर कोई उसका एक्सीडेंट हो गया है, गैंग्रीन का कोई केस है, ठीक है, डिफरेंट मेडिकल कंडीशन में हमें जो है एम्प्यूटेशन करनी पड़ती है, ठीक है, यानी कि जो लिम्ब होती है उसको काटना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो अब क्या होता है कि पर्सन जो होता है वो तो क्या होगा कि डिसेबल हो गया, तो हमने उसकी डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोस्थेटिक्स जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक तो उसका फंक्शन रिस्टोर होगा, दूसरा हमारे पास कॉस्मेटिक रिस्टोरेशन, यानी कि एक ब्यूटी अपीयरेंस जो होती है पर्सन की, ठीक है, एक पर्सन कैसा दिख रहा है, एक पर्सन के लिए कॉस्मेटिक अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, एवरीबॉडी, ठीक है, हर किसी के लिए होती है। अब क्या होता है कि जबकि प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेसेस हमारे पास क्या होता है कि अप्लायंस है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कोई डिवाइस है, ठीक है, जो रिप्लेस करती है पार्ट ऑफ बॉडी को, एन एम्प्यूटेटेड और रिमूव्ड पार्ट को रिप्लेस करती होती है, ठीक है। प्रोसेसेस कैन बी एक्सो प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रोसेसेस हैं ये, और एंडो प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अस्टन मोरी प्रोसेसेस या फिर कार्डिक वॉल प्रोसेसेस, ठीक है। एंडो प्रोसेसेस जो कि हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, और एक्सो प्रोसेसेस जो कि बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं हम, ठीक हो गया। ये थी बेसिक टर्मिनोलॉजी। और इसके अलावा प्रोस्थेटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो कि अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई है तो सॉरी, ठीक है, वो होते हैं जो कि प्रोस्थेसिस को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करेंगे ऑर्थोटिक्स की, ठीक है। ऑर्थोटिक्स जो होते हैं ये हमारे पास साइंस है बेसिकली, जिस तरह प्रोस्थेटिक्स साइंस है इसी तरह ऑर्थोटिक्स जो है वो साइंस है, ठीक है, जो कि डील करती है विद ऑर्थोसिस डिज़ाइन टू प्रोवाइड एक्सटर्नल स्टोर। अच्छा, अब इसमें एक प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस में जो मेजर डिफरेंस है, ठीक है, जो प्रोस्थेसिस होते हैं ये लिम्ब को रिप्लेस करते हैं, यानी कि लिम्ब नहीं है उसकी जगह हम नई लगा रहे हैं, और ऑर्थोटिक्स वो होते हैं लिम्ब है, बॉडी पार्ट है, हम उसके फंक्शन को जो कि प्रॉपरली बॉडी पार्ट अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, ठीक है, तो उस केस के अंदर जैसे कि अगर किसी को आर्चिस का मसला है तो हम उसके फुट के अंदर क्या होता है डिफरेंट, हम ऑर्थोटिक्स जो हैं या फिर ऑर्थोसिस जो हैं डिफरेंट वो हम देते हैं, उसको ऑर्थोसिस देते हैं, ब्रेसिस देते हैं, ठीक है, तो वो उसको यूटिलाइज़ करता है, ठीक है। जैसे कि मेटाटार्सल्जिया के अंदर हम क्या करते हैं, मेटाटार्सल्जिया हमारे पास एक मेडिकल कंडीशन जिसके अंदर हम मेटाटार्सल बार देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है, वो ऑर्थोसिस होते हैं, ठीक है, ऑर्थोसिस की ही एक टाइप है, ठीक है। और इस तरह हम उसके फंक्शन जो होता है उसको इन्हेंस कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर ऑर्थोसिस की बात करें तो हमारे पास वही अप्लायंस है या फिर डिवाइस है टू सपोर्ट पार्ट ऑफ द बॉडी और परफॉर्मेंस और परफॉर्म सर्टन फंक्शन, और किसी सर्टन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगर हम स्प्लिंट की बात करें तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि सपोर्ट करती है, ठीक है, और इमोबिलाइज करती है बॉडी पार्ट को। अगर हम क्लिपर की बात करें कि क्लिपर क्या होते हैं, तो ये होते हैं, ये ऐसी डिवाइस होती हैं, ठीक है, जो कि हम ज़्यादातर लोअर लिम्ब पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, किसको, जॉइंट को, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे ये जो है ये प्रोस्थेसिस है, ठीक है, ऑर्थोसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है। ये मैंने पहले आपको डिफरेंट टर्म्स बताई हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें, आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये प्रोसेसेस है और यहाँ पे इसकी ये सस्पेंशन है, ठीक है, ये सस्पेंशन है। अच्छा, और उसके अलावा ये क्या होती है, ये सॉकेट है,
ये जो है ये वाला एरिया ये सॉकेट है, ठीक है। यहाँ पे ये है लाइनर, ये लाइनर है, और यहाँ पे शिन ट्यूब है, इसको हम पाइलोन भी कहते हैं, शिन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रोस्थेटिक फुट, इन्होंने ये प्रोस्थेटिक फुट बनाया हुआ है, ये प्रोस्थेटिक एंकल है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये रोटेटर है, ठीक है, यहाँ पे, और इधर यहाँ पे ये रोटेटर है, ठीक है। ये रोटेटर जो है रोटेट करता है, रोटेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, फ्लेगियन एक्सटेंशन में हेल्प करेगा। अच्छा, आगे ये हमारे पास क्या होता है कि एम्पूटेशन, जहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, एम्पूटेटेड लिम्ब जो होता है उसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोसेसेस को। तो अब ये अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ जो है एम्पूटेशन, ठीक है, जिस लेवल पे एम्पूटेशन हुई है, बॉडी के किस पार्ट पे एम्पूटेशन हुई हुई है, ठीक है, उसी लिहाज से हम उसको प्रोसेसेस भी देते हैं, ठीक हो गया। प्रोसेसेस में अब क्या होता है कि हमने प्रोसेसेस को वैसे भी डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एम्पूटेशन और अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ठीक हो गया। अच्छा, अगर तो जॉइंट, अच्छा अगर हम बात करें ना हिप डिसआर्टिकुलेशन, अगर डिसआर्टिकुलेशन वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे डिसआर्टिकुलेशन में क्या होगा कि इसका मतलब है कि जॉइंट है। यहाँ पे जब हम डिसआर्टिकुलेशन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जॉइंट के एरिया पे या फिर जॉइंट जो है उसको हम एम्पूटेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम ट्रांस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम शेफ्ट ऑफ बोन को जो है वो वहाँ से एम्पूटेशन कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह जो अब हिप जॉइंट को अगर रिमूव कर रहे हैं या फिर इस लेवल पे हम एम्पूटेशन करें तो उसको हिप डिसआर्टिकुलेशन कहेंगे। अगर नी जॉइंट पे है तो नी डिसआर्टिकुलेशन। सिमिलरली अगर फुट पे है तो उसको हम फुट डिसआर्टिकुलेशन कहेंगे या एंकल डिसआर्टिकुलेशन कहेंगे, ठीक हो गया। अगर तो इधर पेल्विस के लेवल पे है, ठीक है, तो हम इसको हेमीपेल्वेक्टमी कहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको और जो डिफरेंट नाम है वो भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो है हमारे पास जो आर्टिकल्स वगैरह उनके थ्रू। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर मैंने जैसे कि पहले बताया आपको शेफ्ट है तो ट्रांसफेमरल हो गया, ठीक है। अगर ह्यूमरल शेफ्ट है तो हम ट्रांसह्यूमरल कहेंगे, और ये अबव जो है एल्बो है, ठीक हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम फीमर की बात करें तो फीमर जो है, अगर फीमर की शेफ्ट से अगर हम एम्पूटेशन कर रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, फेमरल कहेंगे, और अबव नी है ये, ठीक हो गया। तो इस तरह हमने अकॉर्डिंग टू दिस हमने इसको नाम देना होता है, ठीक है। इसको हम हेमीपेल्विक्टमी को ट्रांस पेल्विक भी कहते होते हैं, ठीक हो गया। ये जो सारी हैं अच्छा, आगे हम इसको फर्दर समझने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रोसेसेस को हम डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोसेसेस को हमने डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एम्पूटेशन और अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ठीक है। लेवल ऑफ एम्पूटेशन में हमने अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन हो जाएगा, ट्रांस रेडियल, ट्रांसह्यूमरल, ये अपर लिम्ब में है, और लोअर लिम्ब के अंदर फुट एम्पूटेशन या फिर हम इसको एंकल डिसआर्टिकुलेशन कहेंगे, ठीक है। ट्रांस टिबियल नी डिसआर्टिकुलेशन, ठीक है। ये सारी टाइप्स है। और अगर फंक्शनल के लिहाज से बात करें तो एस्थेटिक प्रोस्थेटिक प्रोसेसेस होते हैं और पावर्ड प्रोसेसेस होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो पावर्ड अब एस्थेटिक प्रोसेसेस हमारे पास वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि कॉस्मेटिक अपीयरेंस को, ठीक है, रिप्लेस करते होते हैं, ठीक है। एक इसको अब मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी भी, आपको फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और पावर्ड प्रोसेसेस होते हैं यानी कि अब ये फर्दर डिवाइड हुए हैं, ठीक है। बॉडी पावर प्रोसेसेस भी होते हैं और इलेक्ट्रिकली पावर्ड भी प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। बॉडी पावर में बॉडी ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है, और इलेक्ट्रिकली पावर में हमारे पास डिफरेंट जो हमने मोटर्स जो हैं वो लगाई होती हैं प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। वो जो है रोल जो है फंक्शनिंग जो होती है बॉडी की, ठीक है, उस बॉडी पार्ट की फंक्शन जो कि एम्पूटेट हुआ है, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग को जो है वो रिप्लेस करती होती है, ठीक हो गया। अच्छा, आगे अब हम देखेंगे जैसे कि मैंने अकॉर्डिंग टू जो है लेवल ऑफ एम्पूटेशन मैंने आपको पहले बता दिया है कि अकॉर्डिंग जिस लेवल पे एम्पूटेशन हो रही है उस लेवल पे हमने उसको नाम दे दिया है, उसके लिहाज से हम क्या करेंगे, उसको जो है प्रोसेसेस जो है लगा देंगे। लेकिन अब देखें ये हमारे पास एस्थेटिक है, ये हमारे पास एस्थेटिक प्रोसेसेस है, ठीक है। ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है नॉर्मल जो बॉडी की कॉस्मेटिक है, ठीक है, उसको क्या करेगा, मेंटेन रखेगा, ठीक है। उसको उसने रिप्ले अब तो देखिए ना कॉस्मेटिक अपीयरेंस ख़राब हो गई है, ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा,
जो यानी कि ब्यूटी अपीयरेंस जो होती है, ठीक है, या फिर जैसे बॉडी नेचुरली दिखती है, ठीक है, उसको जो क्या करेगा, बिल्कुल जिस तरह का पहले था उसको वैसा दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये प्रोस्थेसिस है। ठीक हो गया, तो ये एस्थेटिक प्रोस्थेसिस है। अच्छा, अब माइंड अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने पीछे आपको यहाँ पे बताया था कि ये एस्थेटिक प्रोसेसेस या पावर्ड प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इलेक्ट्रिकली पावर्ड प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, बाद में हम बॉडी प्रोसेसेस के बारे में, बॉडी पावर्ड प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकली जो पावर्ड प्रोसेसेस हैं उनमें हम पहले माइंड कंट्रोल प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें अब अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये नॉर्मल बॉडी है, ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। अब इसमें पर्सन ने सोचा, ठीक है, थिंकिंग की, ठीक हो गया। थिंकिंग करने के बाद अब सिग्नल जो हैं वो सेंसरी फीडबैक आएगी, ठीक है। सेंसरी फीडबैक से वो हमारे पास क्या होता है कि मोटर सिग्नल आएंगे और मूवमेंट होगी, और पेशेंट को और पर्सन को मूवमेंट फील भी हो रही है यहाँ पे, ठीक हो गया। पेशेंट को मूवमेंट यहाँ पे फील भी हो रही है। लेकिन अगर हम प्रोस्थेटिक हैंड जो है यूज़ करवा रहे हैं, ठीक है, प्रोस्थेटिक हैंड यूज़ करवा रहे हैं, तो यहाँ पे सेंसरी डिफरेंट हमारे पास सेंसेशंस, इलेक्ट्रोड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि सेंसेशन लेके जा रहे होते हैं, सेंसरी फीडबैक दे रहे होते हैं, लेकिन पर्सन को फीलिंग नहीं आती, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एडवांस से एडवांस जो है प्रोस्थेटिक बनाना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे से अच्छे। तो हम चाहते हैं कि पेशेंट को फीलिंग भी आए, तो डिफरेंट मोटर्स जो हैं वो हमने जो है प्रोसेसेस के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, सेंसरी सिग्नल्स यूज़ कर रहे होते हैं, मसल्स के अंदर हम इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू जो है पेशेंट को फीलिंग भी आती होती है कि मैं अपना हाथ जो है उसको मूव कर रहा हूँ, हैंड को मूव कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है ये मैंने पीछे जो बताया है उसी की फर्दर डिपिक्शन है। अब इसमें क्या होता है कि माइंड जो है सोचेगा कि मैं अपना हैंड जो है क्लोज़ कर दूं, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद कंट्रोल सिस्टम इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है, फीडबैक देगा और प्रोसेसेस जो है क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोस्थेटिक हैंड है जो कि क्लोज़ हो जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक डिफरेंट जो है वाइब्रेटरी सिस्टम है, वो वाइब्रेटरी सिस्टम अलाउ करेगा ब्रेन को कि वो ब्रेन को फील हो कि मेरा हैंड जो है वो क्लोज़ हो चुका है, ठीक हो गया। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, ये था माइंड कंट्रोल बॉडी प्रोसेसेस का जो कि इलेक्ट्रिकली पावर्ड है। और अभी हम बात करेंगे मायो इलेक्ट्रिक प्रोसेसेस के बारे में, या फिर जो कि इलेक्ट्रिकली पावर्ड प्रोसेसेस हैं, ठीक है। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, माइंड कंट्रोल जिसके बारे में पीछे बात कर चुके हैं, और ये है मायो इलेक्ट्रिक, ठीक हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है इलेक्ट्रोड, ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है, ठीक हो गया। इसके अलावा अच्छा, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट एंड बैटरी पैक है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन रिस्ट है, इसके अलावा सॉकेट है, यहाँ पे ये सॉकेट है, ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक हैंड है ये वाला, ठीक हो गया, इस तरह। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेंसर्स जो हैं वो अटैच हैं, सेंसर यहाँ पे अटैच हैं, ठीक है, बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे रिस्ट मोटर है, मोटर्स हैं, ये सारी जो हैं चीज़ें जो है प्रोस्थेटिक ये अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिकली पावर्ड प्रोसेसेस है, ठीक है। यहाँ पे अब ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिक हैंड है, मोटर लगी हुई है, बैटरी है, ईएमजी एम्पलीफायर है, ठीक है। ये सारे मिल के क्या करते हैं, प्रोस्थेटिक हैंड को, ये प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, और प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं और मूवमेंट परफॉर्म करने में हेल्प करते होते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे अब ये देख सकते हैं रेजिडुअल लिम है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप ये इम्प्लांट हुए हुए हैं, ठीक है। ये वाले क्या हैं, ये इम्प्लांट हुए हुए हैं, मसल के अंदर इम्प्लांट हुए हैं। जैसे ही मसल के अंदर कोई फोर्स जनरेट होगी, ठीक है, एक्शन प्रेशर जनरेट होगा, इसको फील करेंगे और सेंसरी फीडबैक लेके जाएंगे, देन मोटर सिग्नल लेके आएंगे, और फिर मूवमेंट जो है वो हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे अगर हम बात करें, अब यहाँ ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।